फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली ये दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। जिसे जो बाहरी तरफ से हमें देखने को मिलता है उसे हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है जो हमें बाहर से विजिबल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल जेनेटेलिया। तो ये दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और दूसरा पार्ट होता है इंटरनल जेनेटेलिया। इंटरनल जेनेटेलिया, इंटरनल जेनेटेलिया ये दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो बाहर से देखने को मिलता है ये यहाँ पर जो है मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो दो पार्ट्स में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमें बाहर की तरफ से देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो विजिबल पार्ट होता है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो बाहर का जो पार्ट है जो हमें विजिबल होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। और जो अंदर की तरफ होता है जो हमें विजिबल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल जेनेटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम क्या बोल सकते हैं, और वल्वा, या फिर इसका एक और नाम से भी जानते हैं पुडंडम। ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया के ही नाम होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो जो पार्ट्स होते हैं इसमें, पहला पार्ट्स होता है इसमें जो सबसे ऊपर की तरफ होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है। मॉन्स प्यूबिस मैं आपको जो स्ट्रक्चर है उसमें बना करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर कौन सा पार्ट्स होता है। तो ये मॉन्स प्यूबिस होता है। मॉन्स प्यूबिस के जब नीचे की तरफ हम चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो यानी फोल्ड्स होती है, वो बड़ी होती है, लिप के आकार की स्ट्रक्चर होती है, बड़ी होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मेजोरा। एक उसके अंदर आता है फिर लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के ऊपर की तरफ हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये हमें बाहर की तरफ से देखने को मिलती है। फिर एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, जिसमें दो ओपनिंग होती है। मतलब फोर चीज़ इसमें पाई जाती है। सबसे पहले इसमें दो ओपनिंग पाई जाती है। ऊपर की तरफ होती है, यहाँ की तरफ क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे की तरफ हमें यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलती है। फिर उसे नीचे की तरफ आते हैं तो हमें देखने को मिलती है वजाइनल ओपनिंग देखने को मिलती है। और इसमें दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। एक तो होती है सीक्वेंस ग्लैंड, और दूसरी होती है बार्थोलिन ग्लैंड।
बार्थोलिन ग्लैंड। ये हम डिटेल में स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं एक सिंपल सा ओवरव्यू ले रहा हूँ इसमें, और फिर इसके नीचे, इस ओपनिंग के नीचे यहाँ पर फोरचट्टे होता है, फोरचट्टे बोलते हैं हम। फिर उसके नीचे कौन पेरिनियम एरिया होता है, पेरिनियम एरिया, पेरिनियम एरिया। उसके नीचे की तरफ होता है एनस। ये था हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं इसे। दूसरा होता है इंटरनल जेनेटेलिया। इंटरनल जेनेटेलिया में क्या क्या आता है, वजाइना, वजाइना, यूट्रस, यूट्रस, और यूट्रस को हम अदर नाम से जानते हैं हिस्टा, हिस्ट्रा और मेटा, मेटा, ये यूट्रस के ही नाम है। और फिर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है साल्पिन, साल्पिन। ओवरी, ओवरी, और यही पाया जाता है इंटरनल जेनेटेलिया। तो आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और इंटरनल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में को हम दूसरे नाम से जानते हैं वल्वा पुडेंडम। फिर इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, मॉन्स प्यूबिस जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर हेयर से होते हैं उसे मॉन्स प्यूबिस, और फैटी टिश्यू होते हैं लेबिया मेजोरा, जो लिप के आकार की स्ट्रक्चर होती है और बड़ी होती है, इसे लेबिया मेजोरा बोलते हैं। लेबिया माइनोरा इसके अंदर होती है, जब हम अंदर की तरफ चलते हैं छोटी स्ट्रक्चर होती है, लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। क्लाइटोरिस एक, यहाँ पर हमें एक ऑर्गन दिखाई देता है जिसे हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। और वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल एक मतलब एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ओपनिंग पाई जाती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, और दो ग्लैंड पाई जाती है, सेकेंड्स ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड। फिर उसके नीचे की तरफ यहाँ पर फोरचट्टे होता है, फोरचट्टे होता है। फिर पेरिनियम का एरिया होता है, ये पेरिनियम होता है। फिर ये एनस का पार्ट होता है। यही होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। अब देखते हैं इंटरनल जेनेटेलिया में। वजाइना होती है इस तरह से, ये ओपनिंग होती है, वजाइनल ओपनिंग, वजाइना होता है। फिर इसके अंदर हम अंदर की तरफ चलेंगे तो यूट्रस होता है, जिसे हम हिस्ट्रा या मेटा भी बोल सकते हैं। फिर उसके आगे की तरफ चलेंगे हम, दो स्ट्रक्चर पाई जाती है दोनों साइड में, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या इसे हम दूसरा नाम बोलते हैं ओविडक्ट, ओवी ओविडक्ट बोल सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब को साल्पिन भी बोल सकते हैं। फिर एक जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम ओवरी बोलते हैं, जो गैमेट का फॉर्मेशन करती है, ये भी इंटरनल में ही पाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा इंटरनल जेनेटेलिया और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो इसके बाद हम इन स्ट्रक्चर सहित पढ़ेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पर होती है और उसे क्या नाम दिया जाता है। तो यही था आज का टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इंट्रोडक्शन था। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में विद स्ट्रक्चर और डायग्राम।